उनका हक नहीं दिया जाता था। एक वाहिद शख्सियत हम कह सकते हैं कि मरहूम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब आज हर मुसलमानों के दिल में बसे हुए हैं, जिन्होंने हमारे को 4% रिजर्वेशन दिया, जिसके तहत हमारे बच्चे कितनी उम्दा से उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे, इंजीनियर्स बन रहे, बहुत उम्दा से उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कई घराने उससे उरूज में आए हैं, वो स्कीम की वजह से, वो फीस रियंबर्समेंट की वजह से। और उसके बाद भी क्या है, जगन मोहन रेड्डी साहब आने के बाद भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़े। और उसके बाद जब उन्होंने जगन मोहन रेड्डी साहब के हुकूमत में आया, उसके बाद मुसलमानों को आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि एक आपका भाई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सिर्फ जगन मोहन रेड्डी साहब की बदौलत हुआ। ये कोई हुकूमत ने आज तक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। एक सिर्फ वाहिद शख्सियत श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब। मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज आपके सामने बात करने का जो मौका मुझको दिया है वो हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने दिया है। और 4 एमएलए मुसलमानों को, 4 एमएलए, 4 एमएलसी कहीं पे भी हमने नहीं देखा। जब मुत्तहिद आंध्र प्रदेश था उसमें भी 4 एमएलसी नहीं थे मुसलमान। हमारी डिवाइड होने के बाद भी, हमारा छोटा स्टेट होने के बावजूद भी 4 मुसलमानों को एमएलसी दिए। तकरीबन 13 लोगों को स्टेट चेयरमैन बनाए, ऐसे कई 100 लोगों को डायरेक्टर्स बनाए। जब ये कौम आगे बढ़ना बोले तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रहा तो वो कौम आगे बढ़ सकती। ये हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने हम सबको कराया। और उसके बाद आप सबको पता होना चाहिए कि आप यहाँ के विजयवाड़ा के आजू बाजू के जो शहरों वाले हैं, आप सबको मालूम है कि एम्बार्केशन पॉइंट जो हज को जाने के लिए एम्बार्केशन पॉइंट हमारे पास नहीं था गन्नावरम में। कोई हुकूमत उसके बारे में नहीं सोची, गुज़िश्ता तेलुगुदेशम प्रभुत्व उसके बारे में नहीं सोची। जब हमारी हुकूमत आई, हमने सोचा कि हमारे हाजियों को हमारे स्टेट से ही भेजना चाहिए। उसके लिए हमने एम्बार्केशन पॉइंट लाया। बहुत मुशक्कतों के साथ, बहुत तकालीफों के साथ हमारे लीडर अब्दुल अजीज जगन मोहन रेड्डी साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से बात करके एम्बार्केशन पॉइंट लाया। और आप सबने देखा कि 2023 में हमने हमारे हाजियों को यहां से रवाना किया। एक बहुत बेहतरीन अंदाज से हमने उनको रवाना किया। उसमें भी एक मशक्कत आई। जब ये एम्बार्केशन पॉइंट आया, यहाँ पे 80,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था पर हाजी पे, वो भी हमारे अब्दुल अजीज जगन मोहन रेड्डी साहब ने जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यही बात कही कि हम हुकूमत की तरफ से उनको देंगे बोल के। एक 24 घंटे के अंदर उन्होंने 14.5 करोड़ रुपए उनके हाजियों के अकाउंट को ट्रांसफर किया। आज ये अरेंज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बोलते हैं, आज देखते हैं कि आज हमारे पास ये एम्बार्केशन पॉइंट निकाल दिया गया। मैं आज ये गया से हुकूमत आंध्र प्रदेश से सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब से ये डिमांड करना चाहता हूं कि आप एम्बार्केशन पॉइंट से लाइए। और मैं ये शर्म से मैं ये डिमांड करता हूं कि आप मुसलमानों को जो एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, क्या हुकूमत की तरफ से आप नहीं पे कर सकते? ये 15 करोड़ रुपए सालाना मुसलमानों के लिए खर्च नहीं कर सकती हुकूमत। सिर्फ ये हुकूमत जो है मुसलमानों को कुछ भी करने वाली हुकूमत नहीं है। हम इसके पहले भी मालूम है हमको चंद्रबाबू नायडू के बारे में, और इस बार भी मालूम है, और उसके बाद भी क्या है। देखो भाई, अभी आप वादा करें मेरे को, उधर पीछे मत देखिए, आएंगे
आएंगे, क्यों पीछे मुड़ के देखना है? आएंगे, बहस पे आएंगे, आप सबको सलाम करेंगे। अब सलाम का दुआ करी, दुआ जवाब दीजिए। और उसके बाद जब एनआरसी का मामला आया, जब पूरे आंध्र प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान खौफ का माहौल बन चुका था, उस वक्त भी हमने पूरी भरी हमारी असेंबली में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि एनआरसी एनपीआर हम हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसको अवैध में रखने वाली हुकूमत जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत। भाई ये बहुत अहम वक्त है, चिल्लाटियां मत मारिए, चीखा मत मारिए, आएंगे। देखो एनआरसी एनपीआर के दौर में भी हम मुसलमानों के साथ रहे, हमारे लीडर जगनमोहन रेड्डी साहब। और आज भी जो अभी हमारे मुफ्ती साहब के वो अमेंडमेंट बिल नहीं करना, मैं इस्लाम की जात नहीं देता। एक अहम बात है, सुनिए, ये एक अहम बात है, क्योंकि आज वो अमेंडमेंट बिल को लेके आज मुसलमान पूरे परेशान है, आज पूरे मुसलमान परेशान है। मैं हमारे लीडर की तरफ से कह रहा हूं कि वो अमेंडमेंट बिल को हम इसको मुखालिफ करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब भी बिल आएगी पार्लियामेंट में, हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सारे इसकी मुखालिफत करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारे लीडर का वादा है। बैठिए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ఒక్క విషయం ఇవాళ మీకందరికీ కూడా సోదర సోదరులారా, మరి ఈరోజు ఈ ఆహ్వానాన్ని అందించిన ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదర సోదరులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటే, మరియు ముఖ్యంగా మన ప్రియతమ నాయకుడు మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ గారికి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ, మరి ఇవాళ ఒకటే విషయం ఇప్పుడే నేను చెప్పిన విషయాలు గత మా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, మరి ఈ రోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది మైనార్టీలకని చెప్పి, మరి ఈ రోజు ఒకటే టైం లేదు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. మా
మా నాయకుడు ఎదురుగా మా నాయకుడి మాటగా మీకు ఏదైతే హామీ ఇస్తున్నారో రేపు ఏదైనా అమెండ్మెంట్ బిల్లు ఏదైతే ఉందో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ముస్లిం మైనార్టీలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మన రాష్ట్రంలో మన నాయకుడి మాట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు. మరి ఇప్పుడు మరి మన నాయకుడు గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. और बहनों को रमजान के महीने में सबको ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा या अल्लाह हमने सगीरा और कबीरा गुनाह हो चुके हैं या अल्लाह अपने फजल से उसे माफ फरमा कर या अल्लाह सबको दरगुजर फरमा दे या अल्लाह हम सब के जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला मुस्तक़िला नसीब फरमा जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी के लिए आसान असबाब मुहैया फरमा जो परेशानी उनके परेशानी को दूर फरमा जो मुसीबत है उनकी मुसीबतों को खत्म फरमा ये इलाह आलमीन या रमजान मुबारक का महीना को हमें अता फरमाया या अल्लाह बेशक तूने हमें इस्लाम के लिए महीना अता फरमाया या अल्लाह हमें 11 महीनों के गुनाहों से पाक करने के लिए अल्लाह तूने हमें महीना अता फरमाया या अल्लाह हमने जिस तरह रमजान मुबारक के महीने को गुजारना चाहिए था या अल्लाह यकीनन हम इस तरह गुजार नहीं सके या अल्लाह को माफ फरमा दे तू करम फरमा दे तू रहम फरमा दे या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले हमारा नमाजों के पढ़ने को पढ़ाने को कबूल फरमा ले या अल्लाह जो कमी और कोताहियां हो गई है अपने फजल से उसे माफ फरमा कर या अल्लाह बचे हुए दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा बचे हुए दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा ये इलाहुल आलमीन या अल्लाह जिन भाइयों ने आज या अल्लाह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जानिब से इख्तियार का नज़म किया है या अल्लाह इनके पार्टी को या अल्लाह कबूल फरमा दे या अल्लाह इजाज़त इख्तियार को कबूल फरमा दे या अल्लाह जिस तरह इन भाइयों ने या अल्लाह हमें दावत देकर अपने मोहब्बत का पेश किया है या अल्लाह इस मोहब्बत को हकीकत की मोहब्बत में बदला दे या अल्लाह खुसूसन हम सब के अर्ज़िल अजीज जनाब वो जगनमोहन रेड्डी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है या अल्लाह इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर भी मुसलमानों से मोहब्बत किया या अल्लाह मुसलमानों से प्यार किया या अल्लाह इनके प्यार की इस तरह बरकरार अता फरमा या अल्लाह हमारे साबिक सीएम साहब की जान माल इज्जत में बरकत नसीब फरमा या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमा या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत नसीब
फरमा। या अल्लाह हमारे या अल्लाह नागहानी बीमारियों से नागहानी मौत से अल्लाह हम हमारे सबकी हिफाजत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह जिन भाइयों ने जिस एतबार से भी ताउन किया है, इस नज़र में मदद किया है, सबको दुनिया और आखिरत की बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांगे हैं वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लका सुनतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। भाई सब्र करो यार, सब्र करिए, सब्र से रहिए।